Okay, Assalamu alaikum. We are going to do chapter number 1, exercise 1.1 matrices से related है, class 9th है, question number 2 लिखा हुआ है which matrices are equal. ठीक है, इनमें से जितनी भी matrices दी हुई हैं ए से लेके जे तक, ठीक है, इनमें से कौन से matrices है वो हैं जो आपस में एक दूसरे के equal है. तो मैंने जो पीछे जो किया था इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने बोला था कि equal elements, equal matrices are those matrices whose corresponding elements are equal. उनके क्या आते हैं, corresponding elements equal होते हैं. ठीक है, corresponding का मतलब है कि अगर इसका फर्स्ट है वो क्या है 3, इसका फर्स्ट क्या है 5, इसका सेकंड क्या है 5, इसका सेकंड क्या है 3, तो क्या ये इक्वल होंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि 3 इसका फर्स्ट है और इसका फर्स्ट 5 है, तो ये इक्वल नहीं है. अगर 3 और 5 इधर एग्जैक्टली 3 और 5 लिखा होता तो फिर ये इक्वल होते. समझे बात की? ठीक है, तो हम इसको आगे करेंगे. अब हम कंपेयर करते हैं जी बारी बारी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज ऑल आर द एलिमेंट्स, दीज ऑल आर द मैट्रिसेस गिवन. वी वांट टू फाइंड वेदर A equals to any of these. We'll mention that. Okay, and I have told in the introduction of this matrices that equal matrices are those matrices whose corresponding elements are equal. So its corresponding element means first element of B matrix and first element of T matrix are not equal. Okay, so these two are not equal. Then again 5 not equal to 3. If any one of these is not equal to the corresponding element of the other, then elements will not matrices will not be equal. If any element of one matrix of first matrix, if any element of first matrix is not equal to the corresponding element of the second matrix, the matrices will not be equal. Now we are going to do it. अब हम इसको करते हैं. ठीक है, अब ये देखो ये क्या है दिखा हुआ है 3. क्या ये C3 नहीं बनता? बनता ना. मैंने डेफिनेशन में सेम नहीं था कहा, मैंने कहा था इक्वल. तो देखो ए क्या है 3. इसको सॉल्व करोगे तो ए किसके इक्वल आ जाएगा? C के. ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू C. डन. क्लियर? C के बराबर हो गई. अब बी देखते हैं जी. बी क्या है 3 और 5 है. बी क्या है 3 5. क्या ये 3 5 है? नहीं है. नहीं है तो मैं इधर लिख भी देता हूं ताकि आपको पता चले कि क्यों इक्वल नहीं है. बी नॉट इक्वल टू डी है. ठीक है, बल्कि बी किसके इक्वल, देखते हैं किसके इक्वल. बी को चेक करते हैं जी. बी हमारे पास 3 और 5 है. ये देखो आई वाला. ठीक है, बी इक्वल्स टू आई. क्लियर होगी बात? ये देखो ना आई. आई क्या है 3 और इन दोनों को सॉल्व करोगे 5. 3 और 5. डन. अब चेक करते हैं सी. सी चेक कर लेते हैं. सी हमारे पास क्या है 5 माइनस 2. ये कितना बनता है 3. तो ये ए के इक्वल ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है. ठीक है, तो इसको रहने दो. आगे चेक करते हैं डी. ठीक है, डी हमारे पास क्या है 5 और 3. ठीक है, तो ये 5 और 3 ढूंढो, कहीं है 5 और 3? कहीं नहीं है, तो डी किसी के भी इक्वल नहीं. आगे ई चेक करते हैं. ई का क्या बनता है 4 0. ठीक है 6 2. ये देखो 4 0 6 2. फर्स्ट के बराबर, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के. ये भी इक्वल है. देखो ये 4. ठीक है, ये 0, ये 6 और ये 2. तो E इक्वल्स टू H इक्वल्स टू J. ये सारे आपस में इक्वल है कि नहीं है ना. देखो ये E के भी वही एलिमेंट्स है, इसके भी वही हैं और इसके भी वही बन जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए E H और J आपस में इक्वल हो गए. अब चेक करते हैं G. G क्या है 3 माइनस 1 कितना होता है 2 और 3 प्लस 2 कितना होता है 6. कहाँ लिखा हुआ है ये? तो G और F इक्वल है. देखो कितना बना 2, ये क्या बना 6. डन होगी बात. अब G भी हो गया हुआ है, I भी हो गया हुआ है, ये सारे हो गए. ठीक है, D इज नॉट इक्वल टू एनी अदर मैट्रिक्स. D इज नॉट इक्वल टू एनी अदर मैट्रिक्स. ओके, तो अब आप इसको नोट कर लो, कोई मुश्किल हो तो पूछ लो. थैंक यू.